help me welcome on the stage founder EDC Goenka, Anurag and Nidhi Agarwal on the stage. All right, thank you. Well, so I hope सभी लोग अब कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, थोड़ा स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश करता हूं. जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज हैविंग अ चैलेंज ऑफ बहुत मिडिल क्लास लाइफस्टाइल का मेरा चैलेंज था. रिसोर्सेज नहीं थे, टूल्स नहीं थे, सपने बहुत बड़े थे. चॉइस एक ही होती है, रिसोर्सेज और टूल्स का बहाना लगाते रहो या सपने के पीछे भागते रहो. रिसोर्सेज एंड टूल्स का अगर बहाना बनाएंगे तो सपनों के पीछे लाइफ टाइम नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि या तो आप एक्सक्यूज माइंडसेट को ब्रेड्स दोगे, जूस दोगे, या एक सक्सेसफुल माइंडसेट को ब्रेड दोगे. और सक्सेसफुल माइंडसेट और एक्सक्यूज बनाने वाले माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की, फैमिली इनकम 4,500 रुपए था, रिसोर्सेज कम थे. दैट वाज वन स्टोरी. ये एक अलग कहानी है. और आज का बिजनेस हमारा कहां है, वो एक टोटल डिफरेंट स्टोरी है. लेकिन उस टाइम के बिजनेस में और आज के बिजनेस में जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ बोलने से नहीं आ गया है. सबसे पहली चीज, जब मैंने जहां से हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की थी कि हम लोग इस बिजनेस में लगभग 20 साल से हैं. अगर आपके साइज ऑफ द बिजनेस को आप चाहते हो कि बड़ा रहे, तो आपका ड्रीम तो बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन आपका जो पेशेंस लेवल है वो भी बड़ा होना चाहिए. आप किस सपने को लेकर आए हो? आप इस बिजनेस में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बनाने के लिए आए हो? आप इस बिजनेस में लाख रुपए एक्स्ट्रा बनाने के लिए आए हो? या आप इसमें एक सस्टेनेबल 1-2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने के लिए आए हो? या आप किसी सीरियस थॉट प्रोसेस से आए हो? आप किसी बड़े विजन के साथ आए हो? ये डिपेंड करता है टोटली कि आप हो कौन, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और आपने अपने बिजनेस में फ्यूचर के लिए क्या सोचा है. आप आज बीबीएस अटेंड कर रहे हो, आप एक्साइटेड हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो. ये 2 मिनट के लिए हो सकते हो, 2 घंटे के लिए हो सकते हो, 2 दिन के लिए हो सकते हो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है. अगर आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है कम से कम 2 साल के लिए नहीं है, तो कुछ खास होने वाला नहीं. ओके, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो 2 साल बाद वो जितना बड़ा होगा, 2 साल बाद ही उतना बड़ा होगा. अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लग जाए उसको लेफ्ट और राइट खींचने में कि चलो इसको खींच के बड़ा कर देते हैं और कल इसकी शादी करेंगे, तो वो संभव नहीं है. सो बिजनेस में ड्रीम होना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम बिजनेस में पेशेंस होना बहुत जरूरी है. सो अनुराग और निधि का जो बिजनेस है वो फुल दिखेगा आपको ड्रीम से, विजन से, टैलेंट से, गट से, बहुत ज्यादा पेशेंस से भी. क्योंकि इस सब का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन जब होगा, इन सब का एक प्रॉपर मैरिज जब होगा, तभी काम बनेगा. लाइफ इज लाइफ. लाइफ हमेशा आपको टेस्ट करेगी. जब आप बिजनेस में आओगे, आप सोच सकते हो कि ये अचीव हो सकता है, बट जिस मोमेंट आप डिसाइड करोगे कि बॉस ये करना है या हो सकता है, उसी समय से लाइफ आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना शुरू करेगा. छोटे छोटे टेस्ट मिलेगा और बड़े बड़े टेस्ट मिलेगा. देखना यह है कि आप उन टेस्ट में पास होते हो कि फेल होते हो. ओके, नाउ देयर आर मेनी पीपल जो टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है. वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना चाहते और उनको सब ग्रीन 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 चाहिए, बट वो ड्राई एरिया से गुजरना नहीं चाहते. स्ट्रगल उनके लिए सिर्फ अखबारों में पढ़े जाने वाला वर्ड है, जो वो बॉलीवुड स्टार्स के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं कि वो गया, फलाना गया, उसने इतना स्ट्रगल किया और वो सक्सेसफुल हो गया, उसने इतना स्ट्रगल किया, सफल हो गया. वो सफल वर्ड पे तो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. उन स्टार्स की या किसी भी स्टार्स की सक्सेस वैल्यूज पे बहुत फोकस करते हैं. उनके घर, गाड़ियां, ब्रांड, फेम, इन सब पे बहुत फोकस करते हैं, बट वो कभी भी फोकस नहीं करते कि वो किस स्ट्रगल से गुजरे हैं. और वो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है. आज मैं थोड़ा सा फोकस उस स्ट्रगल पे जरूर आप लोगों को देने वाला हूं, बिकॉज अगर आपका माइंड टफ नहीं है उन स्ट्रगल को फेस करने के लिए, अगर आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है उन स्ट्रगल को फेस करने के लिए, तो रियलिटी जब आपके सामने आएगी तो आप पहले ही डाउन में फेस हो जाने वाले हो. इफ यू आर ए विराट कोहली, then you have to face balls, and if you want to be a Virat Kohli, you have to face tough balls.
आप मोहल्ले वाली नॉर्मल बॉलिंग की आशा नहीं कर सकते हो। अगर आप बड़ा बिजनेस चाहते हो तो आपको लाइफ के टफ बॉल्स को झेलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, नाउ फोन नहीं होना कहना बड़ा आसान है, बूथ पे जाके काम करना कहना बड़ा आसान है, बिना व्हीकल काम करना कहना बड़ा आसान है। बट मैं उन तकलीफों से, उन समय से गुजरा हूं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब ब्लू लाइन सर्विसेज से हम लोग दिल्ली जाया करते थे। वापस आने के लिए डीटीसी में सिर्फ 5.5 रुपए शाम को मेरे पास हुआ करते थे। 5.5 रुपए का ही छोला कुलचा होता था। भूख बहुत लग रही हुआ करती थी। ओके, अब या तो मैं विदाउट टिकट गाजियाबाद जा सकता था दिल्ली से, या छोला कुलचा खा सकता था। संस्कार ऐसे नहीं मिले थे कि विदाउट टिकट जाएं, तो भूखे ही घर जाते थे। और शुरुआती 1 महीना 2 महीना ऐसा भी था कि पापा बहुत टफ रहते थे मेरे साथ, बिकॉज लाइफ के बड़े मैंने एब्सर्ड डिसीजन लिए थे। एब्सर्ड मतलब यूएस छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, उनके हिसाब से एब्सर्ड था। सो वो भी बहुत टाइट रहते थे। तो कई बार ऐसा होता था, घर गया, पानी पिया और सो गया, दैट्स इट। ओके, तो जब लाइफ टफ है तो सिचुएशन और टफ होगी और लोगों का ट्रीटमेंट और भी टफ होगा। बट मजे की बात है, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे और आपकी जेब में बहुत पैसा भी है, तो भी आपको खर्च करने के लिए नहीं होता, क्योंकि सारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड होती हैं, होटल स्पॉन्सर्ड होता है। आपको 1-2 बार खाने का मूड भी करेगा तो वो भी कोई ना कोई होस्ट होता है, और आप उनके साथ खाना खा लोगे तो वो बड़ा अच्छा फक्र महसूस करते हैं, फोटो भी लेते हैं, ऑटोग्राफ भी लेते हैं, आपकी फोटो अपने घरों में भी लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, यार तुम उस समय का आते जब मैं छोटे छोटे पैसे के लिए तरसता था। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास हो रहा है, एग्जैक्टली नॉट सेम बट इसके आसपास, लेफ्ट राइट 360 डिग्री कहीं कुछ हो रहा है, तो ये आज स्टोरी बन रही है। ये स्टोरी रद्दी के कागजों में खो भी सकती है, और ये स्टोरी कल को एमाग्राम का पार्ट भी बन सकती है। इस स्टोरी के ऊपर सीडी भी बन सकता है। बट डिपेंड करता है कि आपके अंदर गट्स है उस स्टोरी को छपवाने का कि नहीं, आपके अंदर गट्स है उस स्टोरी की सीडी बनवाने का कि नहीं, आपके अंदर टैलेंट, विजन, पैशन और पेशेंस है कि नहीं उस स्टोरी को वहां तक पहुंचाने का कि नहीं। ओके, सो बिजनेस चेंज होगा, बिजनेस आपको फ्रूट देगा, आम लगेंगे आपके पेड़ पे, लेकिन पहले आम के पेड़ को तो लगने दो। जब तक आपका आम का पेड़ ही नहीं है तो आप किराए के दूसरों के ठेली से आम खरीद के खा सकते हो, लेकिन आपको अपना आम का पेड़ लगाना है तो उसके लिए आपको कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। किराए के मकान में जाके रहना बहुत आसान है, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट करना है और आप जाके रह सकते हो। लेकिन अपना मकान बनाने के लिए बेस भी बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी परचेस करना पड़ेगा, और हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा, और बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, और इंटीरियर भी करना पड़ेगा, और इन सब कामों में थोड़ा सा टाइम लगता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है। ओके, और जब आप घर बनाने लगे और आपकी नींव खुद ही थी सिर्फ, और आपके जो काम करने वाले मजदूर थे वो भाग गए, तो आप क्या करने वाले हो? छोड़ो यार, मकान नहीं बनता, मजदूर तो टिकते नहीं। हाँ, फिर दूसरी टीम को लाओगे कि काम करना ही छोड़ दोगे? दूसरी टीम को लाएंगे। ओके, मैंने लाइफ में कभी किसी को नहीं देखा जो टीम के भाग जाने पे, ठेकेदार के भाग जाने पे मकान बनाना छोड़ दे। वो दूसरा ठेकेदार लाता है, दूसरी टीम को अरेंज करता है, लेकिन मकान बनाता है। जो प्रॉब्लम हो उसको आप पूरा कर दो, जो प्रॉब्लम हो उसको आप पूरा कर दो, जो प्रॉब्लम हो उसको आप पूरा कर दो, और कोई प्रॉब्लम पूरा नहीं हो उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। सारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए नहीं होती है। आपको आपकी वाइफ समझ में आ गई पूरी तरह? किसी को आ गई हो तो सब खड़े होकर दिखा दे। सुभाष दा को सबसे पहला ऑफर है। मेरे को आज तक नहीं आई। आगे, और मैं तो इस बारे में पंगा नहीं लेता क्योंकि मेरे पापा बहुत समझदार है। कहते हैं बेटा इस बारे में पंगा मत लेना क्योंकि मुझको आज तक समझ नहीं आई तेरी मम्मी। वाइफ को हस्बैंड समझ आ गया? नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज गॉड हैज मेड अस डिफरेंट। गॉड ने हमारे सॉफ्टवेयर डिफरेंट डाले हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। एंड बाय द वे, सुभाष जी एंड भाभी आर द बेस्ट कपल, आई लाइक देम एवरीवन। ओके, एंड सो उसके बाद भी हमारी गाड़ी चलती है ना, यू नो, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। सो अगर आपको आपके बिजनेस के साथ आपके रिलेशनशिप पता है ना, तो आपका सब कुछ आपके साथ हो जाने वाला है। तो अभी मैं निधि को बुलाऊंगा, तो उनके साइड के चैलेंजेस भी आप सुनिए, कैसे वो उसको डील करती हैं। बट पर्सनल चैलेंज हो, प्रोफेशनल चैलेंज हो, या एमवे से रिलेटेड आपके चैलेंज हो, अगर आपका विजन बड़ा है, अगर आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, अगर आप यहां आए हो हमेशा जीतने के लिए, अगर आपके अंदर डाइवोर्स मेंटालिटी नहीं है, अगर आपके अंदर लूज अप मेंटालिटी नहीं है, अगर आप
जानते हो जीतना, अगर आप जानते हो कि सक्सेस से पहले बहुत फेलियर आती है, अगर आप जानते हो कि सक्सेस से पहले स्ट्रगल आती है, अगर आप जानते हो कि खिलाड़ी को पहले बार बार चोटें खानी पड़ती हैं, तो ये सब आप पे भी अप्लाई होने वाला है। ये सब आप पे भी अप्लाई होने वाला है। देयर इज नो फ्री लंच। देयर वाज नो फ्री लंच फॉर एनी लीडर सिटिंग हियर। देयर वाज नो फ्री लंच फॉर अनुराग एंड निधि. देयर वाज नो फ्री लंच फॉर कांति एंड लता गाला. देयर वाज नो फ्री लंच फॉर बिल ब्रेट एंड पैगी ब्रेट. और उसी फैशन में आप में से किसी के लिए भी देयर इज नो फ्री लंच. वी आर हियर टू चेक योर गट्स. ओके, सो निधि से पूछते हैं उनको क्या चैलेंज है और कैसे उन्होंने इसको ओवरकम. सो हियर इज निधि. थैंक यू. ऑसम अनुराग. सो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी, कंटिन्यू बात अनुराग की रखते हुए. आई विल टॉक अबाउट द टाइम, डिफिकल्टीज और द प्रॉब्लम एंड सो ऑन. सी, आई नो any excuse is big enough not to build the business, but any reason is big enough to build the business. I got this line, you know, and I decided to build the business. I will continue with my talk. मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करूँगी जहाँ से मैंने छोड़ा था. And फर्स्ट फेज की मैंने बात की, डायमंडशिप तक की, कि कैसे हम लोग डायमंड गए, उसके बाद क्या लाइफ में चेंजेस आए. वी स्टार्टेड इन अ डिफरेंट वे, यू नो. पूरी दुनिया भर में घूमने फिरने, मज़ा करने, एंजॉय करने के लिए हम लोग जाते रहे. एंड देन दैट टाइम आई स्टार्टेड माई बिजनेस करियर. एंड वाई आई चूज दिस बिजनेस, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, क्यों मैंने इस बिजनेस को सेलेक्ट किया, क्यों मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा. बिकॉज मैं अपनी लाइफ में जो कुछ चाहती थी वो मैंने नोट डाउन किया एंड आई जस्ट ट्राई टू मैच इट विद इट, यू नो. जब भी मैं कोई और चीज़ से कंपेयर करती थी तो मुझे ये बिजनेस हमेशा एक बेटर पोजिशन में आई फाउंड दिस, यू नो. मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम चाहिए था जो मुझे ये बिजनेस देता था. मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए था जो मुझे इस बिजनेस में दिखाई देता था, जो मैं अनुराग को एंजॉय करते हुए देखती थी. आई जस्ट टेल यू अबाउट हमारी जो स्टोरी है. तो हमारी शादी हुई जनवरी में एंड देन अनुराग ही इज़ द ओनली सन, यू नो. छोटा सा परिवार है. ही इज़ फ्रॉम वेरी स्मॉल फैमिली. फादर, मदर, 3 सिस्टर, ऑल आर मैरिड. अनुराग इज द ओनली एंड द यंगेस्ट सन, यू नो. और हमारी जब शादी हुई तो आई वॉज सरप्राइज कि अनुराग से मैंने कहा कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट अट्रैक्शन फॉर मी. तो ही सेड कि निधि हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं घूमने के लिए. और मतलब मैंने उसे कभी ये नहीं कहते हुए सुना कि इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे या हम ये सब क्यों करेंगे. ही वॉज कम्प्लीटली फ्री, यू नो. उसको टेंशन नहीं थी चीज़ों की एंड ही वॉज इंजॉइंग. और फिर मैंने पूछा और कितने दिन के लिए, ही सेड विद ओपन टिकट, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड आई वॉज सरप्राइज कि यार ये कैसा बिजनेस है जहाँ ही इज द ओनली सन, अकेले बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और इसको इस बात की चिंता ही नहीं है. वहाँ पर कंपेयर इट विद द अदर बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस. आई वॉज लुकिंग, माई फादर इज, यू नो, कंबाइंड फैमिली, बड़ा बिजनेस, बड़े सारे लोग, माई चाचा जी, ताया जी, एवरीबडी वॉज देयर. बट माई फादर वॉज द मेन वन, यू नो, हु जस्ट लुक आफ्टर, जो सारी चीज़ें देखते थे. तो आई वॉज confused कि why he is so free. Then I asked him कि अनुराग ऐसे कैसे है, आप ओपन टिकट के साथ 1 महीने 2 महीने के लिए जा सकते हो. He said yes, why not? क्योंकि हमारी फिजिकल प्रेजेंस पे ये बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड ही नहीं करता. दिस बिजनेस इज ऑटो पायलट बिजनेस, यू नो. एंड वो जो डेफिनेशन थी वो मेरे लिए टोटली न्यू थी. एंड आई सेड ओके लेट्स गो. तब मैंने इतना नहीं सोचा. हम लोग गए, 3 वीक्स हम लोग स्टे किए. 3 वीक्स के बाद वी केम बैक. आए वापस जल्दी, अर्ली में जल्दी क्यों टिकट लेकर वापस आए, बिकॉज दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा था. योर लीडरशिप, रिमेंबर दैट, मित्तल गार्डन फार्म हाउस में, एंड पॉल मिलर वॉज द स्पीकर, यू नो. उसके लिए हम लोग वापस आए. देन आई केम टू नो कि अनुराग बिजनेस के लिए उतना ही सीरियस है, बट दिस बिजनेस इज समथिंग एल्स विच इज, आई मीन, बेस्ड ऑन जो ऑटो पायलट बिजनेस है, जिसमें आप वंस यू बिल्ड इट तो फिर बहुत सारे आपको डेली की डेली उतना उसमें कुछ नहीं करना है एंड इट्स, यू नो, ग्रोइंग स्टेज में रहता है. तो दैट वॉज द थिंग. डायमंड हुए, मज़ा किया, एंजॉय किया, बाहर घूमने फिरने के लिए गए, बहुत सारी चीज़ें की. देन आई टुक द डिसीजन. फिर जब मैं मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स में जाती थी, आई यूज्ड टू लिसन, मैं सुनती रहती थी और अपने जो फोकस मैंने डाला वो डाला लर्निंग के ऊपर. आई जस्ट सबमिटेड माई सेल्फ. मैंने खुद को ब्रिट वर्ल्ड वाइड को सबमिट किया. जैसे मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार में अनुराग और हम हमेशा रेगुलर जाते थे.
ऐसा नहीं है वी आर द आइडियल हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी फाइट नहीं होती थी या हमारे सामने कुछ चैलेंजेस नहीं आते थे, या अनुराग के पेरेंट्स शादी होने के बाद डेफिनेटली लाइफ टोटल चेंज हो जाती है. इन लॉज वर देयर एक्सपेक्टेशन वाज टोटली डिफरेंट. अकेले डॉटर इन लॉ होने के कारण दे एक्सपेक्टेड मैनी थिंग्स फ्रॉम माई साइड. बहुत कुछ चाहते थे वो मुझसे. बहुत बार वो मना भी करते थे, ये तो पता नहीं क्या करता है, ये तो खुद घूमता रहता है और तुमको भी घुमाने के लिए ले जाता है, यू स्टे एट होम विद अस, आप हमारे साथ रुको, और बहुत सारी चीजें इन बिटवीन आती थी. तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें हमेशा अपसेट किया या मैं हमेशा बाहर रहती थी. आई जस्ट मेक अ गुड बैलेंस. शुरुआत में मेरे लिए टफ होता था बाहर निकलना, काम करना, बिजनेस में जाना, मीटिंग फंक्शन. पहले 1 साल 2 साल आई वॉज जस्ट लाइक मैं सिर्फ लर्न कर रही थी, मेरा पूरा फोकस लर्निंग पे था. बट द बेस्ट पार्ट इज दिस इज नॉट लाइक स्कूल कि आप रोज के रोज कोई क्लास अटेंड कर रहे हो. दिस वॉज लाइक कि आप सीख भी रहे हो और बिल्ड भी कर रहे हो. तो मुझे याद है जनवरी में हमारी शादी हुई थी और फरवरी से मैंने थोड़ा चार्ज लेना शुरू किया था. एंड मेरी फर्स्ट पेस मीटिंग हमारे एक प्लेटिनम थे उनके घर पर थी. एंड आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं ठीक से अपना नाम भी नहीं बता पाई उस मीटिंग में. एंड आई वॉज लाइक शिवरिंग. मेरे को इतनी मेरे पूरी बॉडी कांप रही थी. एंड आई और टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट वहां से यहाँ तक की जर्नी इट इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. एंड ये सब कुछ हो पाया पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, दिस सिस्टम. लर्निंग पे बहुत फोकस किया, कैसे चीजें करते हैं. प्रोडक्ट डेमो करने होते थे, प्लान दिखाना होता था. मुझे याद है अनुराग छोटी छोटी मीटिंग्स में मैं उसको बहुत ध्यान से सुनती थी. अनुराग यूज्ड टू से कि मैं किसी को नींद में भी सोते हुए प्लान दिखा सकता हूँ. एंड दैट वॉज काइंड ऑफ चैलेंज. मैंने कभी ये नहीं सोचा ये तो अनुराग का काम है या ये मेरा काम है. आई टुक द चार्ज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे ये बिजनेस करना है. तो आई टुक द चार्ज कि मुझे इस बिजनेस को करना सीखना है एंड आई विल बिल्ड दिस बिजनेस. मैंने शुरुआत से ही बिजनेस प्लान दिखाना शुरू किया. गलत सही ये सब चीजें मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी. यस आई नो, मुझे मालूम होता था कि गलत है या सही है या कुछ कम अच्छा दिखाया, बट कोई चीज ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी. आई यूज्ड टू कीप ऑन शोइंग. मैं हमेशा प्लान दिखाती रहती थी. देन प्रोडक्ट डेमो वगैरह में मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि देयर वाज नो चैलेंज, लेकिन फर्स्ट थिंग वाज माय सेल्फ यूज. आई वाज द फर्स्ट कस्टमर. मैं अपनी खुद की पहली कस्टमर थी. तो मुझे चैलेंज था, थोड़ा सा 1% चैलेंज था. मुझे लगता था मैं क्यों अपने आप को चेंज करूं, व्हाई आई यूज दीज प्रोडक्ट. लेकिन जब मैंने डिसीजन ले लिया, इसलिए कई बार मैं देखती हूँ कि घर में जब डाउनलाइन आती है तो हैंड वॉश में नेचर शावर हो जाता है और जब डाउनलाइन चली जाती है तो एक्स ब्रांड आ जाता है. ऐसा होता है आपके साथ. आई वॉज सो लाइक दैट. मैं ऐसी ही थी और सब चीजें मैं भी उतना आराम से एक्सेप्ट नहीं करती थी. मैं भी सब चीजों को थोड़ा टाइम लेती थी. बट व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल बिल्ड द बिजनेस, उसके बाद मुझे अनुराग को कभी ये नहीं बताना पड़ा कि तुम्हें अपना स्टफ यूज करना है या बाहर का यूज करना है. तो मैं इसलिए हमेशा लेडीज को बोलती हूँ कि लेडीज व्हेन यू डिसाइडेड, यू टॉक टू योरसेल्फ कि आपको ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है. यू जस्ट फाइंड आउट योर ओन रीजन, ओन ड्रीम टू बिल्ड द बिजनेस. तो जब आप उसको फाइंड आउट कर लेते हो, see this is really important. I will speak one more minute for this. Sometime it's किसी हौच पौच में या किसी हैशल में आपके साथ सामने ये बिजनेस आया और हस्बैंड ने डिसीजन ले लिया या वाइफ ने ले लिया या जिसने भी ले लिया. एंड समटाइम अदर वन लाइक आप बहुत स्ट्रांग हो अपने डिसीजन में, आपने बहुत स्ट्रांगली ले लिया कि मुझे बिल्ड करना है, दूसरे वाले को एक्सेप्ट नहीं है. तो जस्ट लीव देम, गिव देम द स्पेस. उनको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उस चीज को ग्रैब करने के लिए, समझने के लिए. और जैसा अनुराग मेरे साथ करते थे, ये मैं एक मैसेज भी देना चाह रही हूँ कि आप होमवर्क दीजिए. व्हाट आर यू लुकिंग, आप क्या चाहते हो लेकिन प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि प्रेशर से हम कभी नहीं किसी को कुछ सिखा सकते हैं. आप छोटे बच्चे को 1 2 3 सिखाते हो तो क्या वास्तव में प्रेशर से या मारपीट के कुछ सिखा पाते हो या नेचुरल प्रोसेस में वो सीख जाता है? आई थिंक नेचुरल प्रोसेस से सीख जाता है ना. तो दैट्स द वे वी डिड इट. हमने भी उसी तरह से किया. जब मैं ये सब चीजें सीख रही थी, कर रही थी, तो मेरे को ऐसा नहीं है प्रोडक्ट में चैलेंज नहीं आए. प्रोडक्ट में चैलेंज आए, मैं भी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती थी. बट व्हेन आई डिसाइडेड आई स्टार्टेड. और जब मैंने ये सब यूज करना शुरू किया, मुझे प्रोडक्ट डेमो में कभी चैलेंज नहीं आया. द रीजन आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, और ये मैं अपने घर से सीख कर आई थी कि बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए कभी शर्म नहीं आनी चाहिए. माई फादर इज माई मेंटर. बहुत सारी चीजें, बिजनेस प्रिंसिपल, सक्सेस प्रिंसिपल आर ऑलवेज सेम.
ये हमेशा सेम होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। तो मैंने अपने फादर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मुझे याद है हमारे ड्राइंग रूम में एक बड़ा प्रोमिनेंट प्लेस हुआ करता था, हम लोगों का यान का बिजनेस है, तो हमारे ड्राइंग रूम में प्रोमिनेंट प्लेस पे हमारे यान्स रखे रहते थे। एंड समटाइम यू नो जब कभी कुछ होता है ना कि बड़ा स्पेशल सा कुछ है और कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो आई रिमेम्बर, मुझे याद है मैं पापा को बोलती थी, पापा आज के लिए इनको हटा देते हैं, है ना, आज कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो माय फादर यूज्ड टू से कि इफ यू विल रेस्पेक्ट, यदि आप अपने बिजनेस को खुद रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट यू गिव रेस्पेक्ट टू योर बिजनेस। तो मुझे याद है हम कभी वो यान या अपने जो बिजनेस की चीजें थी उनको कभी नहीं हटाते थे, कहते थे यही तो हमारी पहचान है, इनको कभी आंखों से हटाना नहीं। तो दैट इज द थिंग यू नो। इसीलिए मैंने जब सुना मैजिक कॉर्नर बनाना है, अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, बिकॉज आई डिसाइडेड। तो यदि आपके साथ हस्बैंड वाइफ की टीम बनने में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, या हस्बैंड को वाइफ को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है, या वाइफ को हस्बैंड को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ी, इट मीन्स टिल नाउ अभी तक आप उस चीज को ठीक से ग्रैब नहीं कर पाए हो, ठीक से समझ नहीं पाए हो। स्पेंड सम टाइम विद यू नो। अपने खुद के साथ बैठना भी कई बार बहुत जरूरी होता है, अपने खुद के साथ बात करना भी कई बार जरूरी होता है। कभी देखा है जब न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, 31 दिसंबर, सारी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है ना। और जब 31 की नाइट को 12 बजे बजते हैं तो सब बड़े शोर हौगुल्ले से बड़े सेलिब्रेट करते हैं। उस समय एक सेकंड के लिए घड़ी को रोक दिया जाता है। यू नो व्हाई? किसी को नहीं पता, सब बस रुक के सोचते हैं और फिर उसके बाद शोर मचाना शुरू करता है। न्यू ईयर, वो एक सेकंड इसलिए रोका जाता है कि यू कैन थिंक कि अभी तक हम जो करते आए हैं, क्या उससे हमको वो मुकम्मल जहां जिसके हम चाह करते हैं वो मिलने वाला है, या वी नीड टू थिंक समथिंग एल्स और वी नीड टू टेक सम मोर डिसीजंस। यू नो, नया साल नई सुबह नई सोच के साथ आए, हम यही शुभकामना करते हैं, राइट? तो दैट इज फॉर दैट। तो वो एक मिनट आपकी लाइफ की नई सुबह आज भी हो सकती है, वो कल मंडे मॉर्निंग भी वो एक नई सुबह हो सकती है। वो नई सुबह के लिए टाइम आने की जरूरत नहीं है, वो रात के 12 बजे भी हो सकती है, क्योंकि वो एक नई सोच, नया सूरज आपकी लाइफ में लेकर आती है। तो उसके लिए खुद के साथ बैठना, खुद के साथ टाइम लगाना, खुद के बारे में डिसीजन लेना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। और उसके बाद गर्मी धूप बरसात, बच्चे छोटे बड़े, इन लॉज फेवर नहीं फेवर, किसी को समझ आता है नहीं समझ आता है, इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। व्हेन यू डिसाइडेड कि आई हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। जब हम कर लेते हैं तब बहुत सारी चीजें आसान होती है। एक्चुअली यदि हम इस बिजनेस में समझे तो व्हाई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर क्लियर विद योर व्हाई, यदि आपको ये मालूम है कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, कैसे मैटर नहीं करता है, वो सिर्फ 10% है। वो करना बहुत आसान है, बट क्यों करना है, यहां तक की जो जर्नी है, यदि आप वहां तक पहुंच पाए तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। फिर कभी कोई चीज इन चीजों पर मैटर ही नहीं करती। यदि किसी को 100 मीटर की रेस दौड़नी है, थिंक अबाउट इन दैट वे, किसी को 100 मीटर की रेस दौड़नी है तो उसको क्या दिखना चाहिए? उसको रास्ता दिखना चाहिए, उसको पत्थर दिखने चाहिए, या उसे कहां तक पहुंचना है वो दिखना चाहिए? आई थिंक उसको अपना गोल दिखना चाहिए कि मुझे कहां तक पहुंचना है। एंड दैट्स द वे पीपल विन, यू नो। उसके बीच में क्या पत्थर आएंगे, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या पैर मुड़ेगा कि सीधा रहेगा, चलते हुए स्पीड कैसी होगी, क्या चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें आप पहले टाइम पर नहीं सोच सकते हो। सिर्फ मुझको इस गोल को हिट करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये चीज मैटर करती है और फिर हम उसको अचीव कर ले जाते हैं। दैट इज द ओनली वे टू विन, यू नो। डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, सिचुएशन, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू, कई बार होता है, मैं यदि आपको सच बोलूं तो मुझे बिजनेस में आने के बाद ही पता चला कि ज्यादा गर्मी होना या ज्यादा ठंड होना या बच्चे छोटे होना या बच्चे बड़े होना, ये सब प्रॉब्लम है। डू यू थिंक दीज आर द प्रॉब्लम्स और इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ? आई थिंक इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। द मोमेंट आई टॉक टू द पीपल, लेडीज यूज्ड टू से, कई बार जब आप बात करते हो ना तो लेडीज या हस्बैंड वाइफ कैसे बात करेंगे, मेरी वाइफ को समझ नहीं आया या मेरे हस्बैंड को, निधि आपको नहीं पता। जब मेरी शादी हुई तो लोग मुझसे बोलते थे, निधि आपको नहीं पता, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं ना, जब आपके बच्चे होंगे तब आपको पता चलेगा, है ना, कि बिजनेस करना कितना टफ है। तो मैं भी सोचती थी हो सकता है टफ है, बच्चे छोटे होना प्रॉब्लम है, ये मुझे यहीं आकर पता चला। इस दुनिया के बाहर बच्चे छोटा होना कोई एंटरटेन नहीं करेगा। आप अपनी जॉब में जाके कहते हो कि मैं लेट इसलिए आता हूँ ऑफिस, रोज मैं लेट आऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। कैन यू से दिस? यू कांट। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये बच्चे करने से पहले सोचना है,
Are they a problem or they are the part of your life? I never treat my kids कि they are the problem, you know. हमने और अनुराग ने स्मार्ट काम किया, डायमंड गए, 4-5 साल एंजॉय किया, उसके बाद बच्चे पैदा किए. Are you catching? ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है. वी हैव टू थिंक ऑन दोज थिंग्स, यू नो. जब कोई मुझसे कहता है ना कि मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरे इन-लॉज फेवर नहीं करते, या लोग मेरी सुनते नहीं है, या मेरे साथ ऐसा होता है, तो बिलीव मी मेरा माइंड बंद हो जाता है. मैं समझ जाती हूँ अभी तक वो राइट पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं है. देन आई ट्राई टू फोकस, डाइवर्ट देयर फोकस, कि आप अपना फोकस यहां से हटा के आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो यहां पर लेकर आओ. सही चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है, सही चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है, यू नो. छोटे होना, गर्मी होना, धूप होना, बरसात होना, इन सब चीजों से. हम कलकत्ता आए, हमको मालूम था हमको कलकत्ता पहुंचना है. क्यों पहुंच रहे हैं? बीबीएस है, हमें बीबीएस करना है, कलकत्ता पहुंचना है. उड़ने के जब हम अपने घर से निकले आधे घंटे के बाद ही फोन आ गया 1.5 घंटे फ्लाइट लेट है. क्या करें? छोड़ना चाहिए था क्या आना चाहिए था? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. जब वहां पहुंचे तो पता चला 1.5 घंटा लेट है बोला उन्होंने, लेकिन 2.5 घंटा लेट हुई फ्लाइट. फिर भी हम अंदर आए, है ना. फिर भी हमने फ्लाइट कैच की, वेट किया तब तक का. जब हम अंदर आ रहे तो उन्होंने पहले ही बोला आपको भूख लगेगी, ये आप डब्बा ले जाइए. हमें कभी डब्बे से खाना खाया ही नहीं. ठीक है, फ्लाइट में बैठे, यहाँ आए, सब चीजें उसी तरह से हुई. तो यू कैन नॉट थिंक सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. आपको पहले दिन सब चीजें नहीं पता है. सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, मुझे लाइफ में कहाँ जाना है. दैट वॉज द थिंग व्हेन वी स्टार्टेड. ये हमारे और अनुराग की चीजें थी. एंड इफ आई टॉक अबाउट, ये मेरा था कि मुझे कहाँ पहुंचना है. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मेरे को इंडिपेंडेंट होना था. मुझे पसंद नहीं था कि मेरे को अपनी शॉपिंग के लिए अनुराग के सामने हाथ फैलाना पड़े. मैंने कभी उस तरह की लाइफ नहीं देखी थी, यू नो. एंड मैं उसकी बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड बनना चाहती थी. मेरा कभी ये पर्पस नहीं था कि मैं एज ए वाइफ उससे हमेशा पैसे या छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूछती रहूं या मांगती रहूं. दैट वाज नॉट माय स्टाइल, यू नो. एंड टाइम चाहिए था, फन चाहिए था, दुनिया भर में घूमना फिरना अच्छा लगता था. जिस सिटी में जाएं, जिस स्टेट में जाएं, वहाँ की चीज़ें शॉपिंग करना, ये सब कुछ अच्छा लगता था. साथ साथ इंडिपेंडेंट होना था. ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी. देन आई फाउंड कि यही बिजनेस मुझे ये सब कुछ दे सकता है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया. उसके बाद इन बिटवीन ऋत्विक हुआ 2007-9 में. माई डॉटर केम इन माई लाइफ, यू नो. और उनके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ की शुरुआत हुई. बहुत अच्छा पैसा बनाया हमने इस बिजनेस में. छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने अपना ध्यान दिया. मैंने अपना ध्यान हमेशा, आज भी मैं सबसे ज़्यादा अपना फोकस किस पे करती हूँ? निधि के ऊपर करती हूँ. कि आई एम लर्निंग समथिंग, यू नो. एवरी डे आई यूज टू लर्न. मैं आज भी यहाँ से जाऊंगी तो देखना आपके बीच में से कुछ ना कुछ अच्छा लेके चली जाऊंगी. दैट्स द वे आई डू, यू नो. आई जस्ट फोकस ऑन माई लर्निंग. मैं खुद के ऊपर लर्निंग करती हूँ. डिफिकल्टीज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, यू नो. कई बार होता है कि आप जो बताते हो या करते हो वो लोग नहीं करते हैं, यू नो. लेकिन जो आप करते हो वो लोग करते हैं. आर यू कैचिंग द डिफरेंस? जो आप कहते हो वो लोग नहीं करते हैं, जो आप करते हो वो लोग करते हैं, राइट? तो दैट्स द वे बिजनेस बिल्ड, यू नो. मैंने कभी किसी को हाथ पकड़ पकड़ के नहीं बोला तुम 300 पीवी करो. आई स्टार्ट डूइंग एंड आई वाज शोइंग. मैंने खुद करना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, लोगों ने करना शुरू कर दिया. तो हम किसको सबसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे. ना मैं अनुराग को बदल सकती हूँ, ना अनुराग मुझे बदल सकते हैं. But I can change myself, you know. I can control myself. Then only I can, you know, grow the things. तो सबसे ज्यादा खुद को डिसिप्लिन किया. छोटी छोटी चीजें. अनुराग और मेरे बीच में जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, सबसे अच्छा, लड़ाई झगड़ा वो सब कुछ हमारे बीच में भी होता है. बट द मोमेंट इट कम्स टू द बिजनेस वी यूज टू गो आउट. हम कभी इस चीज को एंटरटेन नहीं करते कि अभी लड़ाई हो गई तो तुम या तो घर में या तो मैं घर में. हम दोनों मुंह फुला के चाहे गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे. मीटिंग कभी हमारे लड़ाई के रीजन से या कभी हमारे रीजन से, कभी हम कोई मीटिंग फंक्शन या 1-to-1 कभी कैंसिल नहीं करते. वी ऑलवेज वी विल देयर, यू नो. हम हमेशा वहां पहुंचते हैं. उसके बाद सारी चीजें वैसे भी नॉर्मल हो जाती हैं बिकॉज यू आर ग्रोइंग, यू नो. बेस्ट चीज जो मुझे इस बिजनेस में लगती है, इफ आई टॉक अबाउट फोकस ऑन मोर ओवर लर्निंग. मैंने अपना फोकस बढ़ाया, सिस्टम की हेल्प ली, यू नो. बिजनेस सीखा, ट्रेनिंग्स, मीटिंग, फंक्शंस में मैं हमेशा रेगुलर रहती हूँ. आज भी चाहे हम डायमंड गए, चाहे फाउंडर EDC गए, अभी बहुत आगे जाना है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, you can always be a, you know, student mode.
आप हमेशा लाइफ टाइम स्टूडेंट रह सकते हो। और मुझे स्टूडेंट लाइफ बहुत पसंद है, बिकॉज हमेशा एक नया एक्साइटमेंट, नई होप इसमें जिंदा रहती है। तो आई यूज्ड टू लर्न, जब भी मैं दिल्ली एनसीआर में होती हूँ, यदि कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई मीटिंग है, आई प्रिफर टू गो देयर, यू नो। तो आई यूज्ड टू डू इन दैट वे। मैं इसलिए इन चीजों को रिपीटेबल बार बार करने और रिपीटेबल करने से इट बिकम्स योर हैबिट्स, यू नो, एंड हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर। वी ऑल नो, यू नो, लेकिन ये सब सुनने के लिए और बोलने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। तो आई यूज्ड टू डू इन दैट वे। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, यू नो, बिकॉज आपकी लाइफ होती है, बहुत सारे रोल आपको प्ले करने होते हैं, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए यू नो बिजनेस वुमेन। People used to ask me, मुझसे पूछते हैं, निधि हाउ यू मेक द बैलेंस। आई सेड आई मेक अ वेरी गुड बैलेंस। मैं मेरे बच्चों को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ उनके साथ। उनको 4 बजे से लेके 7 बजे तक का टाइम आई यूज्ड टू प्रिफर टू स्टे विद देम, यू नो, उनके साथ। उन्हीं के लिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। माई किड्स दे आर लाइक 24 आवर पेरेंट्स उनको मिले हैं। अभी जब वो धीरे धीरे थोड़े बड़े हो रहे हैं, अनुराग इज एंटरिंग इनटू मल्टीपल बिजनेसेस ही इज डूइंग, यू नो, तो उसका वो भी एक क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करता है। बट आई एम मेक श्योर कि मैं उनको एक अच्छा क्वालिटी टाइम देती हूँ। बट at the same time when I am staying 4 to 7 with them, so they know before 4 mama is in business and after 7 मम्मा इज विद बिजनेस, यू नो। 7 बजे के बाद उनको पता होता है कि मम्मा की मीटिंग्स होती हैं, मम्मा को बाहर जाना होता है या लोग घर में आ रहे होते हैं, एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर फॉर देम। बिलीव मी, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, मैं कई बार देखती हूँ लेडीज टॉक अबाउट मेरे बच्चों के एग्जाम होने वाला है, अभी बहुत सारा एग्जाम फीवर चढ़ा हुआ है, 10th आ रहा है, 12th आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी पहले लोग मुझे बोलते थे आपके बच्चे नहीं है इसलिए आप नहीं समझते हो क्या प्रॉब्लम होती है। अब लोग मुझे कहते हैं अच्छा आपके बच्चे हैं, अच्छा आप कर लेते हो निधि, हम नहीं कर पाते, यू नो, है ना। और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं तो दे यूज्ड टू, आपके बच्चे छोटे हैं, अभी आप 10th 12th से नहीं गुजर रहे हो। बिलीव मी, आई एम द मदर जिसने कभी अपने बच्चे को बैठकर ABCD 1 2 3 नहीं सिखाया, बट माई सन गॉट सेलेक्टेड अमंग टॉप 4 स्टूडेंट इन ऑल ओवर इंडिया, यू नो, एंड ही इज द यंगेस्ट वन। माइक्रोसॉफ्ट का एक कंपटीशन हुआ जिसमें 6th क्लास से लेकर 12th तक के बच्चों ने एनरोल किया, एंड ही इज द यंगेस्ट वन जो सेलेक्ट हुआ इन अ एज ऑफ 11 ईयर। बाकी सारे बच्चे 9, 10th, 11, 12 से हैं, जिसके लिए अनुराग भी बता रहे थे कि ही गॉट इनवाइटेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट इटली, उसको इनविटेशन मिला आने का। व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बैठ के हाथ पकड़ के वो सब कुछ नहीं सिखा सकते जो आप उनको शो बाय एग्जांपल करके सिखा सकते हो। वी ट्राई टू ट्रांसफर आवर माइंडसेट, आवर एटीट्यूड टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज द ओनली एंड द बेस्ट वे। माई किड्स यूज्ड टू से, वो हमेशा क्या बात करते हैं, मम्मा मेरा अपना स्टार्टअप, मम्मा आई कैन बिकम अ बिग बिजनेस वुमेन। मेरी डॉटर, छोटी सी बिटिया है मेरी, 4th क्लास में है, उससे उसकी टीचर ने पूछा तुम्हारे पेरेंट्स करते क्या हैं, तो शी सेड आपने कैटरीना कैफ और करीना को देखा है, वट एवर इन हर, यू नो, आपने एक्ट्रेसेस को देखा है मूवी में, मेरी मम्मा ऐसी ही है। यदि आपको मेरी मम्मा को देखना है तो यूट्यूब पे जाइए। Why I am telling you? Because you can teach them show by example. This is the right way. आप बैठ के जबरदस्ती पढ़ाओगे, उनके सिर के ऊपर बैठोगे, तो they will not become independent. They cannot take free decisions. You know, they are strong enough. Just trust on them. आप उन पर believe करिए, उनके ऊपर faith करिए, उनको वैल्यूज ट्रांसफर करिए, उनको एटीट्यूड ट्रांसफर करिए। यू आर द बेस्ट, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। माई किड्स, जब मेरे को कभी कभी कोई चैलेंज होता है, आपस में छोटे हैं, फाइट हो जाती है, दे कॉल मी, मम्मा ये चैलेंज आया, तो मैं उनसे पूछती हूँ ऋत्विक राइट नाउ और श्रवि राइट नाउ आई एम इन अ मीटिंग, आई एम स्टैंडिंग विद यू नो सम अदर पीपल, एंड उनसे मैं बात कर रही हूँ, मीटिंग कर रही हूँ। आप यदि अपनी कॉन्फ्रेंस में होंगे, अपनी बिजनेस मीटिंग में होंगे, तो आप कैसे डिसीजन लोगे? आप मम्मा को कॉल करके पूछोगे हाउ आई विल हैंडल, or you will handle yourself. Just such a young age, 11 and 9. What I am trying to tell you, moms, they are big enough to take their own decisions. They are just watching you. आपको देख रहे हैं, आपको ट्राई कर रहे हैं कि आप वीक हो कि आप स्ट्रांग हो, आप अपने बिजनेस को उतनी रिस्पेक्ट देते हो कि नहीं, आप सीरियस हो कि नहीं, आपका ड्रीम आपके लिए, आप अपने ड्रीम के लिए कितना सीरियस हो, आप अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस हो, आप अपनी चीजों को कितनी नहीं ठीक है अभी तुम्हारी फाइट होगी, मैं सब छोड़ के आ जाती हूँ, अब तुम्हारा एग्जाम है ना बेटा, डोंट वरी, अब मैं बिजनेस ही नहीं करूंगी, बाहर में जाए सब कुछ, 2 महीने के बाद देखेंगे। ऐसा होता है? कभी बच्चे उससे सीरियस होंगे?
और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हुआ, ये सब चीजें मैं बिजनेस में सुनती नहीं हूँ। आपकी लीडरशिप, आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स कि बच्चे ने भी अपना गोल रखा, अपना ड्रीम लिया एंड दे गॉट सेलेक्टेड द बेस्ट, यू नो, उन्होंने डिसीजन लिया और वो अच्छे सब चीजों में अच्छा गए। सुना है ना आपने भी, आपकी लीडरशिप बताती है ना। हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्लैटिनम फाउंडर, प्लैटिनम के बच्चे, उन्होंने अपने ड्रीम्स रखे, अपने गोल्स लिए और वो फुल्ली स्पॉन्सरशिप के साथ बाहर पढ़ने के लिए गए, बहुत कुछ अचीव किया। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को राइट एटीट्यूड, राइट थॉट प्रोसेस ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज द बिग डील, यू नो, दैट इज द बिग डील। तो आई यूज्ड टू ट्रीट माय किड्स इन दैट वे, आई यूज्ड टू ट्रीट दिस बिजनेस एंड आई यूज्ड टू मेक अ गुड बैलेंस इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल एज माय बिजनेस लाइफ। पीपल आस्क मी, आपके छोटे बच्चे हैं, आप बाहर चले जाते हो, हाउ दे हैंडल? आई सेड दे आर बिग इनफ, उनको अपनी चीजें पता है, उनको अपनी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, उनको रिस्पॉन्सिबल होने का मौका तो दीजिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। तो आई ट्रीट माई किड्स इन दैट वे, आई मेक अ गुड बैलेंस। यदि मैं बात करूं ग्रो विद द रूल्स, यू नो, ग्रो करते वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमें उसका ध्यान रखना होता है। रूल्स इन व्हाट सेंस? 3 कार्डिनल्स आप सुनते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन द मोमेंट यू आर इनटू द बिजनेस, आप बिजनेस में हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू सो मेनी थिंग्स। Ladies, especially I am talking to you. You know why? Because sometime what happen, हमने कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं देखा, हमने कोई प्रोफेशन में पढ़ाई की, शादी हो गई, अब बिजनेस मिल गया, बिजनेस में आ गए, नाउ वी स्टार्टेड इन सेम वे, अब हम उसी तरह से चल रहे हैं। घर में कौन सी दाल बनी, किसने क्या खाया, घर में 2 साड़ी थी, या घर का सब कुछ डिस्कस कर डाला। क्यों? क्योंकि अभी तो डाउनलाइन के साथ बैठे, अभी तो फ्री कॉलिंग सेशन चल रहा है। पीपल आर हेयर टू लिसन यू, दे आर बाउंड टू लिसन यू। अब वो आपको सुनने के लिए मजबूर है। आप कहीं भी खड़े हो, यू डोंट रियलाइज कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, लोगों से ग्रो करना है, का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आप कोई भी बात करेंगे। यू आर नॉट टू अलाउड टू डू अ नॉर्मल बिहेवियर। अब आप अलाउ ही नहीं करते हो, यू नो, दिस इज द रूल, विद दैट वी ग्रो, यू नो। आप अपनी लीडरशिप से बात करेंगे तो यू कैन नॉट टॉक इन दैट वे। मैं ये नहीं कहती कि इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं बनाइए, ये नहीं करिए, बट दाल चावल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यू नो। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैं देखती हूँ लेडीज कई बार कितने सारे नेगेटिव पास कर देती हैं, दे इवन डोंट रियलाइज, यू नो। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो ऐसा हो गया, उसको मैंने कमरे में लॉक कर दिया, उसके बाद में मीटिंग चली गई। व्हाट इज ऑल दिस, यू नो। यू हैव टू मेक अ गुड बैलेंस। आपको सोचना है, देन बोलना है। थिंक एंड ग्रो रिच, एक बुक भी है इसके ऊपर। फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि मुझे अपने ग्रुप में जाना है तो मेरे को क्या बात करनी है, क्या मेरा ड्रेस सेंस होना चाहिए, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किन चीजों के ऊपर मुझे बात करनी है, किस चीज से बिजनेस में ग्रोथ आती है, या मैं कुछ भी बात कर रही हूं। और यदि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट क्वाइट एंड जस्ट प्लग योरसेल्फ विद द सिस्टम। जब आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सिस्टम में रखोगे, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मोड में रहोगे, तो आपका जो कंप्यूटर है ना, वो रिवर्स गियर लेना शुरू करेगा। आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड कैसा होता है उसकी एजुकेशन मिलेगी, आपका धीरे धीरे माइंड उसके लिए तैयार होना शुरू होगा, एंड देन यू कैन टॉक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू सिट, यू नो। ये छोटी छोटी चीजें हमको लर्न करनी होती है व्हेन वी आर इनटू बिजनेस। आप जॉब में भी जाते हो ना, थोड़ा सा अपना ड्रेस सेंस चेंज करते हो, थोड़ा सा बेटर। मैं महंगे कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा बेटर, है ना। आप उतना फ्री होके जैसे आप घर में रहते हो उस तरह से उठ बैठ नहीं सकते हो जॉब में भी। तो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द बिजनेस, तो आपको बिहेवियर भी उस तरह का सीखना चाहिए और सीखना होता है। ग्रो विद द रूल्स, यू नो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। आई लर्न थ्रू द बिजनेस टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज माई टाइम, यू नो। मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ ऑन एवरीडे बेसिस पर, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डे प्लान करती हूँ। मेरा जो 4 to 7 का अपने बच्चों का टाइम है, इफ इट इज नॉट एनी इमरजेंसी काइंड ऑफ, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, कोई बाहर से ऐसे लोग नहीं आए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि मैं वो 4 से 7 बजे तक के बीच का टाइम किसी को नहीं देती, बिफोर 4 और आफ्टर 7।
फिर पूरी रात पूरा दिन मेरे पास है काम करने के लिए। तो मैं वो भी एक अच्छा बैलेंस बनाती हूँ। माई किड्स नोज, क्योंकि 4 बजे उनका पिकअप टाइम होता है, 7 o'clock तक दे आर आउट ऑफ उनकी बाहर आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो आई स्टे विद देम। उससे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो आप भी हौच पौच मत करिए, अपना टाइम मैनेज करिए, उसको टू डू लिस्ट बना के उसको प्रॉपरली डिवाइड करिए, अपने डे को डिजाइन करिए। लर्न हाउ टू डिजाइन योर डे, उसमें कई बार होता है रिश्तेदार आ गए घर पर, बहुत कुछ हो गया, तो हियर एंड देयर। मैं और अनुराग वी आर वेरी वेरी प्रोफेशनल इन दैट वे। इफ कोई हमारे घर में आ रहा है तो दे हैव टू कॉल, दे हैव टू आस्क कि आप अपने घर में हो कि नहीं हो, आप फ्री हो कि नहीं हो। यदि वो बिना बताए आते हैं और हमारी कोई मीटिंग है तो वी नेवर कैंसिल। यदि वो बिना बताए आ रहे हैं और यदि वो बता के आते हैं और हमारी कुछ है तो हम उनको बता देते हैं कि आज नहीं, आप इस दिन बना लीजिए, देन वी विल सिट, वी विल एंजॉय। तो वी रिस्पेक्ट, वी आर वेरी प्रोफेशनल इन बिजनेस वर्ल्ड, एंड इफ आई कंट्रोल द थिंग्स, कंट्रोल इन दैट सेंस, क्या बोलना है, कैसे मीटिंग फंक्शंस में जाना है, क्या कौन कौन सी चीजों को फोकस करना है। लेडीज मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बोलना चाहूंगी कि व्हेन यू आर इनटू द बिजनेस, लर्निंग पर बहुत ध्यान देना है हमको। ट्रेनिंग्स, मीटिंग, फंक्शंस में टाइटली टाइड अप रहना है, नॉट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड और बिकॉज ऑफ एनी अदर। आई हैव टू डू, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मुझे ये बिजनेस करना है, और जब आप प्रोफेशनल दुनिया में हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो कोई और आपको नहीं बताएगा कि आप बिजनेस मीटिंग फंक्शन में क्यों जाएं। आपका ड्रीम आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, इन दैट वे आई डू। फ्यूचर इज ऑसम, नो डाउट अबाउट इट। इस बिजनेस में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्राइस पे करने के लिए हमें तैयार होना है। प्राइस पे इन दैट सेंस, छोटे छोटे हम नॉर्मल लाइफ में भी कितना प्राइस पे करते हैं, कितने कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जो लेना होता है वो जो लेने जाते हैं उसमें डिफरेंस होता है ना, और जो लेकर घर आते हैं उसमें फर्क होता है कि नहीं। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उसमें फर्क होता है कि नहीं। जिस साड़ी पे हाथ रखना चाहते हैं और जिसको खरीद के, व्हाई आई एम गिविंग यू स्मॉल एग्जांपल, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज हम दिन रात करते हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो वी फॉरगेट, हमें लगता है हमें इसमें ही कुछ स्पेशल करना है। नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट सम आज कुछ छोड़ेंगे कल बहुत कुछ मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है कि अनुराग एंड मी वी आर परफेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, ये सब बात करूं तो बहुत है, बट छोटे छोटे डिलेड ग्रेटिफिकेशन, छोटी छोटी चीजों को पोस्टपोन करना, छोटे छोटे एडजस्टमेंट करना और लाइफ में आगे बढ़ जाना। अल्टीमेटली गोल क्या है? क्राउन जाना गोल है। लाइफ में एंजॉय करना गोल है। लाइफ को फुल ऑफ द फुलेस्ट जीना गोल है। लाइफ में सब कुछ चाहिए, दुनिया भर में घूमना फिरना, सब कुछ मजा करना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सारी चीजें गोल है। इसके लिए जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, जो छोटे छोटे प्राइस हैं, वो सब कुछ तैयार होना है हमें पे करने के लिए। तो वो हम वैसे भी करते हैं। दिस बिजनेस इज ऑसम, 20 साल हो गए हमको इस बिजनेस में। आज भी हम उतना ही एक्साइटेड है इस बिजनेस के लिए जितना कि पहले दिन थे। मैं आपको यदि बोलूं तो मैं आज उससे भी 20, 30, 40, 50 टाइम्स ज्यादा एक्साइटेड हूं। बिकॉज आफ्टर डायमंडशिप, जब आप डायमंड जाओगे ना, तब आपको रियल गेम का पता चलेगा कि ये बिजनेस नहीं है, इट्स अ ओशन, समुद्र है बहुत बड़ा। और आप इसके लिए बहुत बड़ा ड्रीम ले सकते हो, लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हो। कोई भी ऊंचाई इस बिजनेस में आप अचीव कर सकते हो। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। तो आपको इस बिजनेस को वहां तक समझने के लिए सबसे पहले, यदि आपने अपने बिजनेस को साइन अप किया है एंड नाउ यू, यदि आप अपना ड्रीम फाइंड आउट कर चुके हो, तो आप मेंटली तैयार हो जाओ छोटे छोटे काम करने के लिए। मैंने और अनुराग में इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं किया छोटा छोटा। आपकी लीडरशिप कुछ बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। इफ आई एम नॉट with all the permission of your leadership, हम छोटे छोटे काम करते हैं। हम सब लोग वही प्लान दिखाते हैं जो आपको दिखाया गया है, वही डेमो करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं, उनकी लव एंड केयर करते हैं। हम भी आपकी तरह LOC और एसेट प्रमोट करते हैं, रिटेल करते हैं। बस फर्क इतना है, हमको शर्म नहीं आती, राइट? हम भी अपने पहले कस्टमर हैं। हम ये सब छोटे छोटे काम करते हैं जिसके कारण इतना बड़ा बवाल हो जाता है, इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाता है। तो यही छोटी छोटी चीजें करते हुए आगे बढ़ना है। बिजनेस इज ऑसम। अभी तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं ऑल इंडिया, और बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स। और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करती हूँ डायमंड क्लब में, एंड आई कैन से यू आर द बेस्ट।
बिकॉज आई नो वेस्ट बंगाल, मेरी फर्स्ट FED यहीं हुई थी और फाउंडर EDC होने के बाद भी दिस इज माई फर्स्ट BBS, यू नो, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अभी तो जर्नी की शुरुआत भी नहीं है, अभी तो इंडिया में बिजनेस की शुरुआत भी नहीं है, अभी तो और बहुत आगे जाना है। फॉर दैट वी आर वेटिंग फॉर यू एंड आई वुड लव एंड आई वुड विश कि एक दिन ये हॉल डायमंड्स एंड नवाब से भरा हो। विश यू ऑल द बेस्ट, कम एंड जॉइन अस इन डायमंड क्लब। थैंक यू एंड हियर इज अनुराग। वाओ, ऑसम। लोग मेरे से बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन दे जॉइन एमबे। तो कभी कभी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पूछता हूँ कि बॉस कुछ मैं भी पूछ सकता हूँ। वैसे नॉर्मली मेरे जो आंसर होते हैं वो भी क्वेश्चन ही होते हैं, बिकॉज मैं लोगों को बताता हूँ आई एम नॉट गूगल। ओके, इफ समबडी सेज मी कि मैं CD नहीं सुनना चाहता, तो मैं कभी उसको कन्विंस नहीं करता हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव माई स्टाइल। ओके ठीक है, आपको CD सुनना चाहिए, CD सुनने से ये होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं तो ओके ठीक है, फिर आप बताओ कैसे करें। एंड दे हैव नो आंसर, दे हैव नो आंसर। क्योंकि मैं उनको ये जरूर बताने में बिलीव करता हूं कि बॉस देखो, आप यहां बिजनेस में आए हो अपने ड्रीम के लिए, और सपोज आपका पैकेज 12 लाख रुपए है, तो इसकी जो वैल्यू है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैं बात करता हूं कि इसकी जो वैल्यू है आपकी, उसकी वैल्यूएशन ये है 12 लाख रुपए। हर चीज की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपके रिंग की वैल्यू है, आपके कपड़ों की वैल्यू है, आपके फिक्स डिपॉजिट्स की वैल्यू है, हर चीज की वैल्यूएशन होती है। ओके, आप वेबसाइट भी बना रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन होती है। सो आपके इस जो भी आप जानते हो अभी तक, उसकी वैल्यूएशन 12 लाख रुपए। आप बिजनेस में क्यों आए हो? क्योंकि आप इसके ऊपर 24 लाख रुपए ऐड करना चाहते हो। आप वैल्यूएशन बढ़ाना तो चाह रहे हो, तो बढ़ाओगे कैसे? मेरे पास तो फार्मूले ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, बट देन यू टेल मी ओके कैसे बढ़ाओगे? देन ही हैज नो आंसर। बट वंस ही नोज कि उसके सारे पुल टूटे हुए हैं, तो वो आपके रास्ते को ज्वाइन कर लेते हैं। सो सम टाइम और एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, कन्विंसिंग इज नॉट द फार्मूला। ओके, हम लोग कई बार बिलीव करते हैं जस्ट टू टेल एवरी आंसर, हर चीज का आंसर बताने में हम लोगों को उनको बिलीव करते हैं। ओके, बट दैट्स प्रॉब्ली नॉट द थिंग। जो हम लोग आज इस सब्जेक्ट को बड़ा वाइडली टच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो द पार्ट ऑफ लाइफ है, चैलेंजेस। ओके, फ्रेंकली मैं बताऊं कि मेरे को लाइफ में, अगर बिजनेस की मैं बात करूं, तो मतलब अभी मैं 2.5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली इतने बड़े चैलेंज से मैं गुजरा, मतलब उसके बाद तो मैं मेरी हस्ती हिल गई थी। आई लॉस्ट माई मदर, यू नो, हु वाज एवरीथिंग फॉर मी, एंड 6 महीने आई वाज इन मेदांता हॉस्पिटल। 4 महीने तो एग्जैक्टली इन मेदांता, मतलब नॉन स्टॉप। ओके, बहुत मेजर प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, बट आई मेड श्योर दैट डॉक्टर त्रेहान शुड बी द ओनली वन फॉर हर केयर, you know, all cash paid. Everyday expenses was approximately 1.5 lakh rupees. You know, पूरी बैटल लड़ने के बाद मैं बैटल तो हार गया, और मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े कोहिनूर हीरे को भी खो दिया, बट कुछ कर तो पाया, फाइट तो करा, हाल तो नहीं छोड़ा। ओके, अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, ना मैं बोलने लायक ही नहीं रहूंगा, बट मैं आपको वो बात क्या करने वाला हूं, मतलब चैलेंज किसको बोलते हैं? मुझको लगाता है कि ये चैलेंज है। इससे छोटी चीज को चैलेंज बोलना भी चैलेंज की इंसल्ट है। लोगों को स्कूल जाना है, वो भी बच्चों को मैनेज करना है, वो चैलेंज। आज BBA सेकंड खत्म होते ही हम लोग भागेंगे एयरपोर्ट, क्योंकि 10:30 का फ्लाइट कैच करना है, क्योंकि बच्चों का सुबह 9 बजे से स्पोर्ट्स डे है, एंड वी कैन नॉट मिस इट। अब इसके लिए भागना है, ये कोई चैलेंज थोड़ी है। इट्स ओके, हम लोग तो वैसे ही भागते भूगते टाइप रहे हैं, यूपी के हम तो लड़के हैं। हम लोग तो कहीं भी जाते तो ढाबों में खाना खाना, गाने सुनना, मौज मस्ती करना। मैं रात को 1 बजे घर आता था तो लोग बोलते तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं पाजी गलत फहमी में मत रहो, अगर मैं नहीं भी करता धंधा तो भी रात को 1 बजे घर में ही आता था। मैं पहले मूवी देख के आता था, कुछ कर। मैं रात को 8 बजे घर पे रह के, भाभी जी घर पे रहने वाला बंदा हो ही नहीं। मेरा कुछ नहीं जा सकता, भाभी जी घर पे हैं, सीरियल आएगा, भाभी जी तो वैसे भी घर पे हैं, कभी भी देख लेना, क्या टेंशन है। हेलो, तो हम लोग हर चीज को चैलेंज बोलते हैं ना, वो भी एक बड़ा फैशन सिंबल है। मैं तो एक्चुअली बाहर की दुनिया में बहुत रहता हूं। सो इन अदर बिजनेस वर्ड, इन अदर वर्ड, दिस इज द ओनली वर्ड जो मिडिल क्लास चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। मेरे बच्चे छोटे, एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब दूसरी दुनिया में आप जाके एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप की दुनिया में ये सब बातें कर भी नहीं सकते हो। अगर आप ऐसे बातें करोगे तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे आप यहां खड़े होने लायक आदमी भी नहीं हो।
अगर आप इन चीजों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हो, देन यू डू नॉट इवन क्वालिफाई टू बी बिजनेसमैन। दैट्स ओके, बड़ा तक ये तो होना ही है, ये सबके साथ है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है डिफरेंट तरह के चैलेंज, ओके, तो किसी और के साथ भी है, तो वो तो होने वाला है। ये मिडिल क्लास चैलेंजेस वाले जो माइंडसेट है, इससे हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। बिकॉज इसको बहुत ज्यादा वैल्यू देने से आप बिजनेस को वैल्यू कम देते हो, और बिजनेस को वैल्यू कम देने से हम लोग काम अचीव नहीं कर पाते। बाय द वे, आप में से कितने लोग हैं जो अपने ड्रीम के लिए ईमानदार हैं? कुछ लोग हाथ भी लेफ्ट राइट देख के खड़ा करते हैं। ये आपके बारे में बात हो रही थी, ओके? कितने लोग मैरिड हैं? अब आप हो तो हाथ खड़ा करो, लेफ्ट राइट देख के क्या करा करना है? हाँ? सो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ये सब चीज तो होने वाला है, बट बैलेंस, निधि ने एक वर्ड बोला, बैलेंस। बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपको लाइफ में बैलेंस बिठाना आता है, यू नो, आई वॉज इन अ हॉस्पिटल 24 आवर, आई वॉज इन अ हॉस्पिटल, यू नो, बट मुझको मालूम था, यू नो, कि मेरे को भी थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए। अगर मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा मेंटली डाउन कर लूंगा तो मम्मी के सामने भी रो पड़ूंगा। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैं रात को अपनी टीम को बुला लिया करता था 8-9 बजे के बाद। सो ऑल माय की लीडर्स यूज्ड टू बी देयर इन मेदांता रात को 9 बजे 10 बजे, और उनके साथ में आधा घंटा बैठा, फिर ऊपर चला गया देखने, नर्स परमानेंट बैठी होती थी, फिर आ गया, फिर चला गया, इस टाइप का मैं करता था। थोड़ा सा उनके साथ काम करता था तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता था, थोड़ा वो मुझे हिम्मत देते थे, सर हम लोग हैं, डोंट वरी, आई नो। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, व्हेन बिजनेस इज योर चाइल्ड, ओके, तो आप बैलेंस बिठाते हो, चीजों के बीच में बैलेंस बिठाना सीखते हो। और एनीवे हम मिडिल क्लास इस मामले में तो मास्टर होते हैं। 20,000 रुपए में कैसे गृहस्थी चलानी है वो हम लोग जानते हैं। हाँ? 1 किलो दूध में घर कैसे चलाना है वो हम लोग जानते हैं। और उसी में अगर मेहमान भी आ जाए तो हम चाहे पिए न पिए, उसको पिला के कैसे चीजें चलानी है वो हम लोग जानते हैं। वी आर द मास्टर्स इन दैट। बस वही बैलेंस आपको इसमें बिठाना है, वही बैलेंस आपको इसमें बिठाना है। जो फाइटिंग स्पिरिट मिडिल क्लास में होती है, वो फाइटिंग स्पिरिट अमेजिंग है, उसको सैल्यूट होना चाहिए। लेकिन वही फाइटिंग स्पिरिट आपको एक्सक्यूज को मेंटेन रखने में नहीं रखना है, वही फाइटिंग स्पिरिट आपको बिजनेस को बिल्ड करने में लगा देना है। ओके, पैसे से आप ड्रग्स भी ले सकते हो, और पैसे से आप कपड़ा भी ले सकते हो, पैसे से आप तंबाकू भी ले सकते हो, और पैसे से आप बुक लेके किसी को दे भी सकते हो। तो इसी तरह से अपनी फाइटिंग स्पिरिट को आप अपने मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को परमानेंट बनाने में भी रख सकते हो, और उसी फाइटिंग स्पिरिट से आप अपनी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से रिच क्लास लाइफस्टाइल पे जाने पे भी लग सकते हो। डिपेंड करता है कि टूल का यूज कहां कैसे किया, वो बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव सोचो, हर चीज में पॉजिटिव सोचो। यू नो मेरे को बचपन में बोलते थे बुरे में भी अच्छा देखने की कोशिश करो। आप उसको वर्ड्स मिल गए, बुरे में भी अच्छा देखने की कोशिश करो। तो हमको मदर ने बताया कि अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता ही नहीं है, अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता तो हमको बुरा लगता है, बाद में वही ठीक लगने लगती है। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, बुरे के लिए करता ही नहीं। लेकिन ये सब वर्ड्स जो है ना, उसको इस्तेमाल करना है। ये जुमले जो हैं लाइफ के, जो मेंटर्स वर्ड्स हैं, उसको लाइफ में अब यूज करने का समय है। वो अगर आप यूज करोगे तो आप देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यूनाइटेड फैमिली, आप हस्बैंड वाइफ, अगर आप एक हो, आपका माइंडसेट एक है, in the wrong time, tough time, अगर आपका माइंडसेट एक है तो आपको इस सिचुएशंस को डील करने में बहुत मेहनत मतलब करेगा। I mean, हम और निधि एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, हम लोग एक दूसरे से फाइट भी बहुत करते हैं, बट जब सिचुएशन है वी आर वन, सो यूनाइटेड टीम विल ऑलवेज विन द गेम। सो अगर आप यूनाइटेड हो तो बहुत अच्छा है, और यूनाइटेड नहीं हो तो होना सीख लीजिए। बिकॉज यू आर द पार्टनर्स, यू आर द 50% स्टेक होल्डर ऑफ योर कंपनी। ठीक है, अब इस कंपनी को आप बहुत बड़ा भी बना सकते हो, इसको वहीं पर भी रख सकते हो, चॉइस इज योर्स, बट द बोर्ड मेंबर शुड बी इन द सेम माइंडसेट। बिकॉज रिमेंबर, बिजनेस नेवर फेल, इट्स द पार्टनरशिप्स विच फेल। तो आप हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स हो, आप हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स हो, लेकिन अगर आप बोर्ड मेंबर की तरह बिहेव नहीं करोगे और हर समय हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करोगे, सो मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। अगर आप लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हो एंड राइट नाउ यू वांट टू डिस्कस अबाउट बिजनेस, सो मेक श्योर दैट यू आर
wearing the cap of a partner, एक पार्टनर की कैप पहन के काम करो. विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अगर कोई कमी है एक दूसरे की तो आप उसको हल्का सा स्लाइडली ये कर सकते हो कि देखो निधि ऐसा लगता है कि बॉस इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. बिकॉज 50% आपको ध्यान देना है, 50% हमको ध्यान देना है. कई बार उस चीज पर निधि 80% ध्यान दे लेती है, मैं 20% ध्यान दे लेता हूं. बट वी आर द फिलर्स ऑफ ईच अदर, वी आर द गैप फिलर्स ऑफ ईच अदर. हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जगह कंप्लीट करते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, विच इज अ रोल ऑफ हस्बैंड वाइफ इन रियल सेंस. काउंसिल विद योर अपलाइन, वर्ड बहुत सुना है 9 कोर स्टेप का. काउंसिल विद योर अपलाइन, इसका मतलब क्या है? जब भी आपको काउंसलिंग करना है बहुत अच्छा है, डेली काउंसलिंग कोचिंग करना है बहुत अच्छा है, लेकिन अपने टफ टाइम में एक आदमी से कनेक्शन कभी मत तोड़ो. दैट इज योर अपलाइन, मींस द मेंटर विच इज अ ग्रोइंग वन, जिसके साथ आप कोचिंग में हो. बिकॉज अगर बाहर तूफान है और घर की लाइट भी चली जाए तो प्रॉब्लम है. ओके अगर आपका कनेक्शन लगा हुआ है तो सिचुएशन आई जाएगी. अगर आप अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से टच में हो तो वो अपने अपलाइन से टच में है, वो अपने अपलाइन से टच में है. आपकी किसी भी सिचुएशन का समाधान करने का ताकत इस टीम में है, बिलीव मी. लेकिन सबसे बड़ी गलती को लोग क्या करते हैं, दे गेट डिस्कनेक्ट फर्स्ट फ्रॉम द मेन सोर्स, जो उनका मेन सोर्स है. सो आई विल सजेस्ट यू वेरी वेरी फॉर्मली कि यू नो उस समय जब टफ टाइम है, लोग बोलते हैं सर आपसे काम नहीं हो रहा था, ये सिचुएशन थी, तो क्या बात करते हैं. जब अच्छा है तो बात करो, लेकिन जब टफ है तो बात जरूर करो. जब काम हो रहा है तो बात करो, लेकिन जब काम नहीं हो रहा है तो बात जरूर करो. अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो बात करो, लेकिन बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो बात जरूर करो. और अगर बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है तो बहुत बात करो, क्योंकि सिचुएशन बहुत आने वाली है. कंफ्यूजन में नहीं रहना है. ओके सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, और ये जो सागा है, मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, इसमें जरूर आते रहो. इससे बड़ा मंदिर आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता सकता हूं. इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ा मस्जिद, इससे बड़ा गुरुद्वारा आपको नहीं मिलेगा. मैं मतलब किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को बाय द वे पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब भाव मेरा आप समझ लीजिएगा. आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर जिसका कटवन आके आप डाल दोगे, लड़ पड़ोगे. ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट मेरा कहने का मतलब है, मैंने किसी को भी डिमोरलाइज लाइफ में होते हुए नहीं देखा, डिस्कनेक्ट होते हुए नहीं देखा, उसके बिजनेस के और उसके लाइफ के ग्राफ को नीचे जाते हुए नहीं देखा, जो इन मीटिंग फंक्शन सेमिनार में आता रहा है. बिकॉज द वाइब्रेशन इज सो बिग. मेरे को तो 103 बुखार भी हो जाए तो मैं आ जाता हूं, पता नहीं कहां गायब हो जाता है. मे बी दिस इज माई पागलपन और वॉट एवर दैट इज, बट इट हैपेंस. कुछ की इंडिकेटर्स आप देखो. कई बार क्या होता है, हम लोग बिजनेस में अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही बुलाते हैं. अब मैं बिजनेस के चैलेंजेस की बात कर रहा हूं. अगर आपके बिजनेस में बिजनेस का टूल्स बहुत अच्छा जा रहा है तो आने वाली समस्या को भी वो कवर कर लेगा. लेकिन अगर आपकी टीम में, किसी टीम में बिजनेस ग्रो कर रहा है या मतलब पीवी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू. लेकिन अगर आपका एजुकेशन ग्रो नहीं कर रहा है, ओके, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आने वाला है. वायरस कहीं ना कहीं आने वाला है. अगर आपके सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस नहीं है, नो मैटर हाउ गुड योर हार्डवेयर इज, वायरस कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐप के रूप में अटैक करेगा. ओके और वही कंपनी जो वायरस बनाती है, वही कंपनी कल को सॉल्यूशन भी दे देती है. Okay, that's a different story. That's a corporate gimmicks. But we are not talking about that. But whole point is कि आपको आपके बिजनेस में आने वाली सिचुएशंस के कुछ इंडिकेटर्स भी हैं. क्योंकि ब्रेड में आप बैठे हो तो मैं यहां के इंडिकेटर्स आपको सिंपली बता सकता हूं. और वो क्या है कि आपको चेक करना है कि आपके बिजनेस में फंक्शन नंबर्स क्या है, मीटिंग नंबर्स क्या है, टूल्स कितने जा रहे हैं. तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. और जब भी मैं इस तरह की टेक्निकल कुछ बातें करने लगता हूं, प्लीज डोंट जस्ट यूज इट. Don't just apply it. Please check with your uplines, mentors, upline Ambrose, upline Diamonds, EDC, founder EDC and all those. You know why? Because मैं in general बात कर रहा हूं. आपको right now वो किस Google के किस पेज पे लेके चल रहे हैं, they know their game plan. So please counsel with them before applying anything. I am talking in general only. Okay? This is very very important. एक दो important point है जो मुझको भूलना नहीं चाहिए. I am going to finish it. You know, जो अगर if your business is in some critical situation, स्ट्रक्चर कम है, वॉल्यूम नहीं हो रहा है या कोई और सिचुएशन है, so there should be a war plan, like a war plan. Okay? बना लो. किसी भी समस्या को चींटी से हाथी मत बनने दो. What I'm trying to tell. जब वो समस्या चींटी की तरह, जैसे बोलते हैं ना कैंसर, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज तक पता चल जाएगा, तो डॉक्टर आज के डेट में वहां सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि मोस्टली केसेस में वो बचा लेते हैं. ओके, लेकिन सही समय पे सिचुएशन को पकड़ लो. तो इसी तरह से फर्स्ट स्टेज पे प्रॉब्लम को पकड़ लो.
और वहीं पे उसके लिए वॉर प्लान बना लो। वॉर प्लान मतलब सपोज आपको स्ट्रक्चर में कमी है, 2 ही लाख चल रही है, स्ट्रक्चर में कमी है, उसी टाइम उसके लिए वॉर प्लान बना लो। ओके, और फिक्स कर लो कि अगले 12 महीने में मुझे इसको सॉलिड 10 लाख, 12 लाख, 7 लाख, जो भी आपके अपलाइन आपको सिखाते हैं, उस स्ट्रक्चर को जो जरूरत है इस टाइम उसको फिक्स मुझे कर लेना है। ओके, बिकॉज रिमेंबर इट, लाइफ में हर समय एक सी परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट। और अगर हर समय एक सी परफॉर्मेंस देनी होती है तो फिर इस बिजनेस को करने का कोई मतलब भी नहीं है। आई कैन नॉट प्ले लाइक ए सचिन तेंदुलकर एवरी टाइम, और सचिन तेंदुलकर हिमसेल्फ कैन नॉट प्ले लाइक ए सचिन तेंदुलकर एवरी टाइम। लेकिन जब टाइम है उस टाइम प्ले कर जाओ। ओके, सो फिक्स योर गेम, और जो भी आपका समस्या है उसको चींटी के बराबर ही है तभी उसको उड़ा दो, तभी उसको फिक्स कर दो, उसको हाथी मत बनने दो। ओके, सो सेटल इट बिफोर इट्स टू बिग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर आपका थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म है, अगर आप यहां टेम्पररी चेकिंग मोड में हो आज भी, सो आई डाउट कि कुछ होने वाला है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू चेक। अगर कुछ चेक करने के लिए है तो आपका खुद का विजन, साइज ऑफ द विजन एंड पेशेंस का साइज, ये 2-3 चीजें हैं देखने के लिए। ओके, तो यहां चेक करने के लिए कुछ नहीं है, यू नो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हो, मैंने पहले भी बोला, अगर आप आज बीबीएस के बाद बहुत एक्साइटेड होंगे, बात मुझे मालूम है, इट्स नॉर्मल, लेकिन वो एक्साइटमेंट आपका 2 घंटे का है या 2 दिन का, इससे काम नहीं चलेगा। 2 महीने का तो भी काम नहीं चलेगा, मिनिमम 2 to 3 years का एक्साइटमेंट चाहिए मुझको। आज जो आप एक्साइटमेंट लेके जाएंगे उसको आप कैप्चर करके रखें, वो वाला, वो सस्ता वाला चाइनीज बैटरी नहीं चाहिए जो अभी चार्ज किया 100%, 1.5 घंटे बाद 0%, वो नहीं चाहिए। यू नो, यू नीड टू बी ए बैटरी विद द कंसिस्टेंट पोटेंशियल, सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म एक्साइटेड रह सके। सो अपने बिजनेस में एटलीस्ट हमको एक ऐसा बिजनेस पार्टनर चाहिए तो 2 से 3 घंटा, 2 से 3 साल तो एक्साइटेड रह सके। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि भाई हम 3 साल तो एक्साइटेड रह सकते हैं? 3 साल का पेशेंस तो है गुरु, 3 साल तो काम कर सकते हैं। हेलो, बाकी लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, यू नो, उन्हें उनके ऊपर शक है, मुझे भी शक है। एनीवे, दैट्स ओके। ओके, सो हम लोगों को ये शक मिटाना पड़ेगा, यू नो, अगर हम लोगों को गेम को आगे ले जाना है। बाकी अगर मैं बिजनेस के बारे में, इसके ड्रीम्स के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बात करूं तो आई मीन जब स्टार्ट हुए थे तो आई मीन कुछ खास पैसा वैसा था नहीं, जो मैंने आपसे बात भी किया। आज दुनिया में घूम चुके हैं, रेगुलरली जा रहे हैं, आई मीन घूमना फिरने की अगर मुझे बात करनी हो तो सो वी आर हैविंग ग्रेट लाइफस्टाइल, कूल लाइफ है। आई कैन डू व्हाट आई सपोज टू डू। मैं बहुत सारा यूट्यूब वीडियो बनाता हूं बिकॉज आई लव टू डू। मेरा ड्रीम था यूएस जाके सेटल होना, बट नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, और अब और बिजनेस भी इतने बड़े हो गए। सो आई एवरी डे आई गिव 3-4 hours बैक टू नेशन। मैं बहुत कुछ ऐसा करता हूं जो नेशन के लिए है। ओके, यू नो, आई सर्व यूथ इन डिफरेंट वे, यू नो, आई सर्व यूथ टू चेंज देयर माइंडसेट। मैं यूथ को सर्व करता हूं सो दैट कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं कि 1947 से पहले बहुत ज्यादा जॉब नहीं हुआ करती थी, तो जॉब माइंडसेट की तरफ नहीं जाना है। जो विजडम मेरे पास है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज में विजडम बंद होकर पड़ी है, उसको मैं यूथ तक पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंटली हाउसेज की, यूनिसेफ, यूएनओ एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत काम करता हूं। ठीक है, ये बिजनेस मुझे वो टाइम दे पाया है, वो सिक्योरिटी दे पाया है, वो मुझको पर्सन बना पाया है कि मैं वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, 5 या 6 लोगों के लिए जिंदगी बिता दूं, उससे आगे निकलने का मुझको मौका दे पाया है। यू नो, बुक राइटिंग का मुझे शौक था। माय फर्स्ट बुक इज कमिंग दिस बर्थडे 18th April, which is for Indian youth and skill development and so many other issues, you know. So things are big time, things are happening big time. So abnormal life आप जी सकते हो अगर आपके अंदर कोई पागलपन है। यू नो, बंगाल तो कलाकारों का देश है, सही बात तो है। हम और निधि कल जीन्स टी शर्ट डाल के और निकल गए थे बिकॉज हमको यहाँ के जो सबसे अच्छी चीज लगती है कि आप लोगों के अंदर कला बहुत डीप है। तो मुझे नहीं पता आपके अंदर कौन सा पागलपन बैठा है, कौन सा कीड़ा बैठा है, लेकिन आज आपका कोई जॉब या काम आपको वो करने का मौका नहीं देता है, तो ये बिजनेस आपको वो करने का मौका देगा। एंड थैंक गॉड दिस बिजनेस इज गिविंग माई लाइफ टू मी। आई एम लिविंग 100% अनुराग अग्रवाल्स लाइफ विच आई लव टू लिव, एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट टू स्टार्ट। यू नो, अभी मैंने और भी बड़े एबनॉर्मल ड्रीम लेने शुरू कर दिए हैं। यू नो, कि अच्छा क्या ये भी हो सकता है मेरी लाइफ में, क्या ये भी हो सकता है
क्या ये भी हो सकता है? और हर जगह सिर्फ मुझे ये बिजनेस, मेरी मदर ऑर्गेनाइजेशन एक चीज लिख के देती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू आर अलाउड टू लिव द वे यू वांट टू लिव. सो कम यू जॉइन अस, यू कैन आल्सो डू इट. थैंक यू. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.